हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आयनिक यौगिक। हम देखते हैं आयनिक यौगिक होता क्या है। इससे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। अब इसमें एक सवाल है, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कैसे होते हैं, या फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि धातु व अधातु की अभिक्रिया या धातु अधातुओं से कैसे अभिक्रिया करती हैं, धातु अधातुओं से कैसे अभिक्रिया करती हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्रिया करती है तो हम इन दोनों क्वेश्चंस का आयनिक यौगिक और धातु धातु से कैसे अभिक्रिया करती हैं आपको एक ही आंसर बता देंगे। इसी से ही आप यहाँ से यहाँ तक लिख देना, आपके दोनों ही टॉपिक कवर हो जाएंगे इसमें। चलिए अब देखते हैं धातु और अधातु अभिक्रिया कैसे करती हैं। धातु आप सब लोग जानते हैं कौन कौन सी होती हैं। हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। धातु कौन सी होती है आपकी, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब क्या हो गई आपकी धातु होगी। और आपकी अधातु कौन कौन सी है आपकी अधातु, जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है आपकी अधातु। हमें क्या बताना है, धातु अधातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कैसे होता है। आइए बताते हैं। यहाँ से हम Na उठा लेते हैं धातु का, और अधातु का हम क्या उठा लेते हैं, क्लोरीन। अब इनकी आपको अभिक्रिया कर दिखाती हूँ कि धातु अधातु से कैसे अभिक्रिया करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपका सोडियम है, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है आपका 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी कक्षा में कितने आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। अब अधातु, आपकी धातु में हम क्या ले लेते हैं, क्लोरीन। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब इन दोनों की हमें अभिक्रिया करवानी है। आप ये देखिए, जब हम किसी भी कोई हमारे पास एटम होता है, कोई तत्व होता है, उसका हम परमाणु क्रमांक रखते हैं या हम उसको इस तरह से कक्षाओं में लिखते हैं, तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन उसमें बांटते हैं। हम क्या करते हैं, पहली कक्षा में 2, फिर 8, 18, इस तरह से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ते हैं एक एक कक्षा में। अब यहाँ पे कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, होना कितना चाहिए, 8। अब यहाँ कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन, होना कितना चाहिए, 8। अब जिसके पास 1 है, सिर्फ 1 रुपया, उसको कोई 7 रुपये तो नहीं देगा 8 रुपये पूरे करने के लिए, लेकिन हाँ जिसके पास सिर्फ 1 की कमी है उसको 1 दे के वो अपना बैलेंस आराम से पूरा कर लेगा। तो सोडियम क्या करेगा, सिर्फ 1 ही है, अब 7 थोड़ी ना लेगा, वो क्या करेगा, अपना 1 को दान दे देगा और क्या बन जाएगा, धनी बन जाएगा ये, Na पॉजिटिव। अब कितना हो गया, 2, 8। और क्लोरीन क्या करेगा, वो 1 दान ले लेगा। जो दान लेता है वो हमेशा क्या होता है, ऋणी, और जो देता है वो धनी होता है। तो वो दान देके क्या बन गया, धनी, और एक क्लोरीन क्या करेगा, दान लेकर बन जाएगा ऋणी। ये क्या करेगा, 2, 8, 8, इस तरह से अपने शेल कंप्लीट कर लेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो ये क्या बन गया आपका NaCl। इन्होंने क्या करी, आपस में अभिक्रिया कर ली, क्या बना दिया, आपका बंध बना दिया, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, मतलब एक इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, इसने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया, इससे ही बंध बना। इस बंध को क्या बोलते हैं, आयनिक बंध। और ऐसे जो यौगिक होता है उन्हें क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक। ये कौन सा हो गया आपका, आयनिक बंध। और आयनिक बंध बन रहा है इन यौगिकों के बीच में, तो ये आपको क्या बन गया, ये हो गए आपके आयनिक यौगिक। क्या हो गए आपके आयनिक यौगिक हो गए, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं, हम इलेक्ट्रॉन का विभाजन भी देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सोडियम के पास क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, और क्लोरीन के लास्ट वाले शेल में कितने थे, 7 इलेक्ट्रॉन। हम इनको ऐसे बना सकते हैं। अब क्या करते हैं, ये तो इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये दोनों आपस में एक साथ जुड़ जाएंगे, तो ये क्या बन गया, NaCl, ये बॉन्डिंग बना लेंगे। और ये आपका प्रोडक्ट यहाँ से क्या बन के आया, NaCl, जिसको आप क्या बोलते हो, नमक। ये क्या का फॉर्मूला होता है आपका, नमक का। चलिए अब आगे इसमें और इसके एग्जांपल देखते हैं। NaCl, LiCl, CaCl2, CaO, Hg। HgCl2 होता है, चाहे अगर आप लिखना चाहो लिख दो, हटाना चाहो आप यहाँ से हटा दो। क्यों, क्योंकि इसमें कोवलेंट बॉन्ड भी बनता है, तो आप इसको परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं बोल सकते आयनिक यौगिक का। तो आपकी इच्छा है, अगर आप लिख दोगे कटेगा नहीं, बट आप इसको इग्नोर कर दो। हम यहाँ पे MgCl2 ऐड कर देते हैं।
अब हम क्या करते हैं, एक और आपको आयनिक यौगिक का एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है। चलिए हम क्या लेते हैं यहाँ पे MgCl2 और ले लेते हैं। क्या लेते हैं हम यहाँ पे MgCl2। MgCl2। अब यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीशियम के पास 2 लोन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके बाहर वाले शेल में, और क्लोरीन के पास कितने होते हैं 7 कितने होते हैं क्लोरीन के पास 7 यहाँ पे कितने क्लोरीन है 2 क्लोरीन, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बना देंगे क्लोरीन के। अब मैग्नीशियम क्या करेगा, एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, और क्या बना लेगा यहाँ पे इनके साथ बंध बना लेगा। कौन सा बंध, आयनिक बंध, क्योंकि इनके मध्य कौन सा बंध बना है, आयनिक बंध। तो ये क्या हो जाएगा आपका आयनिक यौगिक। MgCl2 क्या हो गया आपका आयनिक यौगिक। क्लियर, आयनिक यौगिक। चलिए अब देख लेते हैं इसके गुणधर्म। मैंने बताया था कि इसके जो गुणधर्म होते हैं काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्या क्या गुणधर्म होते हैं इसकी, सबसे पहले आती है इसकी भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति क्या होता है, इसकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है। आयनिक यौगिक सामान्यतः ठोस एवं कठोर होते हैं। ठोस और कठोर क्यों होते हैं, क्योंकि उनके जो होते हैं मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं ठोस और कठोर। क्योंकि इन यौगिकों में विपरीत आवेशित आयनों के मध्य मजबूत आकर्षण बल होता है। विपरीत आवेश आयन मतलब यहाँ पे क्या है, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज। तो विपरीत आवेशित आयन के मध्य मजबूत आकर्षण बल, आपका आयनिक बल बन गया बीच में। सामान्य रूप से इनकी प्रकृति कैसी होती है, भंगुर। भंगुर का क्या मतलब होता है कि आप थोड़ा सा दबाव डालो और ये टूट जाते हैं। जैसे कि आपने वो देखा नमक का कोई डला टाइप देखा है आपने नमक का, एक तो पिसा हुआ नमक आता है जो हम किचन में यूज़ करते हैं, पर कुछ लोग साबुत नमक लेके आते हैं। तो जो साबुत नमक होता है आप उसको उस पर हथौड़ा मारी क्या हो जाएगा, वो टूटकर बिखर जाता है। तो कैसा होता है, वो भंगुर होता है। नेक्स्ट है गलनांक एवं कथनांक। गलनांक और कथनांक क्या होता है, पहले इनका वर्ड समझ लेते हैं। गलनांक का मतलब क्या होता है आपका, किसी चीज़ का गलना, मेल्ट होना, ये होता है मेल्ट होना। और कथनांक क्या है आपका, उबलना। किसी चीज़ का क्या होता है कथनांक, उबलना। ये क्या होता है किसी का कथनांक। अब गलनांक और कथनांक कैसे होता है, बहुत अधिक होता है। आपने जैसे मैंने भी बताया कि नमक का कोई आप सॉलिड पीस ले आइए, नमक का साबुत नमक ले लीजिए, आप उसको गैस पे रख दो तो वो काला हो जाएगा, पर जल्दी से गलेगा नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट दोगे उसको तो बेकार हो जाएगा, पिघल जाएगा, मतलब बहुत मुश्किल से पिघलता है और मुश्किल से क्या होगा, गलेगा। वो क्या होगा, बेकार हो जाएगा थोड़ा। तो इनका क्या होता है, क्योंकि अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी और तब भी अच्छे से टूटेगा नहीं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इनका गलनांक और कथनांक बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट आता है घुलनशीलता। आयनिक यौगिक की घुलनशीलता कैसी होती है, ये क्या होता है, नमक में तो घुल जाते हैं। आप जैसे हम हर चीज़ में नमक का एग्जाम्पल ले रहे हैं, अब आप नमक देखिए, आयनिक यौगिक जल में तो घुल जाते हैं। नमक को आप पानी में डालिए, नमक घुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप उसको केरोसिन या पेट्रोल में डालते हैं तो एविले रहता है, वो घुलता नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ होता है, ऐसा नहीं होता, तो आप घर में अवेलेबल होगा केरोसिन पेट्रोल, उसमें डाल के देख लो नमक घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है, और सिंपल पानी में डाल के देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि वो पानी में घुलता है या केरोसिन या पेट्रोल में घुलता है। नेक्स्ट आता है आपका विद्युत चालकता। अब विद्युत चालकता कैसे होती है, इसमें आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में चालन नहीं करते। कोई साबुत नमक है, उसमें आप करंट फ्लो करवाओ, करंट फ्लो होएगा, नहीं होएगा। लेकिन गलित अवस्था में चालन करते हैं, उस नमक को आप पानी में घोल दीजिए, तब उसमें करंट फ्लो कराइए, क्यों आराम से करंट फ्लो होगा, नहीं होगा। उसमें कोई बैटरी लगा दीजिए तो क्या होगा, वो विद्युत का चालन करना स्टार्ट कर देगी। क्योंकि सॉलिड अवस्था में क्या होते हैं, ये विद्युत का चालन नहीं करते, लेकिन गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू।